Angels Public School. Let me enjoy English class. जैसे कि कल की वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि वी विल डू समथिंग नॉट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, कि जैसे एग्जामिनेशन में हमें करना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले भी आपको सबसे स्टार्टिंग की वीडियोस में 2 वीडियोस में बताया था कि हम क्वेश्चन पेपर पर सीबीएसई का अगर हम पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं +2 का या 10th क्लास का, तो वी आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर, है ना। और +2 का पेपर इतना लेंदी होता है कि वी कैन नॉट कम्प्लीट विद इन 3 आवर्स, कि जब तक हम उसमें मतलब मेन पॉइंट्स को पॉइंट आउट नहीं कर लेते। तो उसको करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि मम्मा क्या करते हैं, घर में जब चाय बनाते हैं तो आपको जब देते हैं वो सर्व करते हैं, कोई घर में आता है आप करते हैं, कोई भी करता है, आप लोग खुद पीते हैं अपने लिए बनाते हैं, तो व्हाट यू डू, डायरेक्ट चाय बनाने के बाद कप में डाल लेते हैं? नहीं, उसको छानते हैं, है ना। वही छलनी यूज़ करेंगे हम लोग। और इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि देखो एग्ज़ाम फोबिया तो सबको होता है, वहाँ पर बड़ों के पसीने छूट जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में जाके। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर या तो गलत लिखा जाता है या लिखना भूल जाते हैं, सीक्वेंस चेंज हो जाती है। उसके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है कि लेट वी राइट सम मेन पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन, की जो एग्जामिनर है उसको भी पता चल जाए। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्वीटी भटनागर इज़ अ टेक्सटाइल इन डिज़ाइनर वर्किंग इन अ कंपनी इन सूरत। तो क्लियर हो रहा है कि स्वीटी भटनागर जो है टेक्सटाइल डिज़ाइनर है और वहाँ पर कहाँ है, सूरत में एक कंपनी में काम कर रही है। नाउ शी वांट्स अ सिमिलर जॉब इन लुधियाना। अब सेम जॉब उसको लुधियाना में चाहिए एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। अब ये ज़रूरी भी नहीं है ना कि सिर्फ लुधियाना में, उसके आसपास एरिया में भी मिल सकती है। ऑन बिहाफ ऑफ स्वीटी ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट बनानी है फॉर द सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ सम रीजनल न्यूज़पेपर में देना है। सिचुएशन वांटेड कॉलम में इट मीन्स आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बनानी है। Suppose this is your question paper. Remember students, this is suppose it like your question paper. तो ये 11-12 दोनों के लिए है, दोनों क्लासेस इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमने, अब हमारी आंसर शीट स्टार्ट हो गई है ना। हम यहाँ पर ले आए, यहाँ पर हमने लिख लिया क्वेश्चन। हम सपोज क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया क्या था, हमें पता चल चुका है रीडिंग से कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है। उसके बाद स्वीटी भटनागर है लिखने वाली, टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, इन कंपनी इन सूरत, इन अ कंपनी इन सूरत, सीकिंग सेम जॉब इन लुधियाना, सराउंडिंग एरियाज में उसको कुछ भी चाहिए, ठीक है। अब इसको ड्राफ्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लीजिए आप वर्ड आंसर, राइट। और हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, अब यहीं से हमने, अब ये क्या है, जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको अब भूल जाओ। रिमेंबर दिस वन ओनली, सिर्फ इसी को याद रखना है। और क्योंकि अब आप ये मान के चलो कि आपकी आंसर शीट है, तो आपको क्वेश्चन पेपर ये वाली चीज़ साइड में रख देनी है। इसको आप साइड में रख के आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम में हाथ लगाएंगे, अभी हम टच नहीं करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास आंसर शीट पर ये चीज़ लिखी हुई आ गई। रेस्ट नाउ वी सॉल्व इट। यहाँ पर वर्ड लिखो आंसर, पता लग गया ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर भी लिखना भूल गए हैं या सीक्वेंस भी हमारी चेंज हो गई है या हम गलत सीक्वेंस लिख चुके हैं, तब भी एग्जामिनर को, जो हमारे पेपर को चेक करेगा, आप लोगों के एक आंसर शीट को मार्क करेगा, उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और बड़े एक काम डाउन हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो लिख दे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, दैट स्टूडेंट इज सॉल्विंग दिस वन, राइट। यहाँ पर लिखना है अब वांटेड जॉब एज टेक्सटाइल डिज़ाइनर इन लुधियाना और सराउंडिंग एरियाज। अब सारी जगह तो नहीं करेगी ना वो, लुधियाना या सराउंडिंग एरिया में कहीं भी जॉब मिल जाए, तो टेक्सटाइल डिज़ाइनर की फॉर्म में उसको जॉब करनी है। प्रेजेंटली वर्किंग ऑन सेम पोस्ट इन सूरत, टेक्सटाइल डिज़ाइनर की पोस्ट पर है ना, वही उसको जॉब चाहिए, ठीक है, वही वर्ड्स ले लिए। अर्निंग इन 5 डिजिट्स विद रेजिडेंस इन कार फैसिलिटीज़, कार भी मिली हुई है, रेजिडेंस भी है, 5 डिजिट्स में सैलरी, 5 डिजिट्स बना लो, 10,000 से लेके 99,999 रुपीज़, है ना, इतना हो सकता है। आप 6 डिजिट्स भी लिख सकते हैं, योर चॉइस। हैविंग मास्टर डिग्री, अब क्योंकि हमें पता है कि वो पहले से काम कर रहे हैं इसलिए बनाना है, तो इसलिए आप क्वालिफिकेशन भी बता दोगे। सिंपली टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कंपनी में गए, वहाँ जॉब की, काम अच्छा किया, तो मुझे प्रमोट कर दिया ऑनर्स ने कि नहीं, अथॉरिटीज़ ने कि मैं अच्छा टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मेरे पास डिग्री भी है।
हैविंग मास्टर डिग्री टेक्सटाइल डिजाइनिंग में 10 years एक्सपीरियंस। अब इसमें एक पॉजिटिव डालो, इन सेम कंपनी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है एक वर्कर को दूसरी जगह जब अप्लाई करता है कि वो एक स्टेबल काम करता है, वो वहाँ पर क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता है ना, स्टेबिलिटी है उसमें, यानी कि वो डेडिकेशन है उसको काम के लिए, जिस उसमें कंपनी में काम करता है उसके लिए। अगर उसको हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा दैट विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ऐसे वर्कर को ज़्यादा सैलरी पर भी ऑनर रखने को रेडी हो जाते हैं। ओके, नाउ शिफ्ट। अब ये सूरत से लुधियाना किस लिए, शिफ्टिंग टू लुधियाना, रीज़न भी दे दिया। कॉन्टैक्ट स्वीटी भटनागर, यहाँ पर 10 डिजिट का कॉन्टैक्ट नंबर बना लीजिए, पूरा मत लिखिए, पहले 2 या 3 या 4 लिखिए, उसके बाद क्रॉस लगा दीजिए, पूरे 10 डिजिट बनाने हैं। अब इसको हम बनाएंगे, एक बॉक्स बना देंगे जिससे कि ये हमारा जो एक कंडीशन है कि राइटिंग सेक्शन इज सपोज टू बी कैप्ट इन साइड अ बॉक्स, तो हमने वो बॉक्स भी बना लिया। ठीक है, तो ये इजी है करना। इससे सिमिलैरिटी में आकर आप लोगों के पास असाइनमेंट शीट्स होंगी, नहीं है गूगल बाबा है, वहाँ पर आप कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो निकालिए, है ना, सर्च कीजिए, सोल्ड नहीं अनसोल्ड, और एटलीस्ट 2 और 3 सिचुएशन वांटेड के लिए आप लोग ज़रूर बनाइए। इज़ इट? अब इसको जॉब चाहिए ना, वो हमने आज बनाया है ना, तो इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से करना है। आई से इन एवरी वीडियो योर प्रैक्टिस मैटर अ लॉट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या है, खाना बन गया, सामने आ गया, बाइट भी मुंह में डाल दी गई, लेकिन च्यू तो करना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा। तो यू आर सपोज टू ओपन योर हैंड्स, होल्ड पेन, कोई भी नोटबुक हो गया, रजिस्टर हो गया, पेजेस हैं, कुछ भी आपको मिलता है उस पर बैठकर आप स्टेटमेंट सर्च करके या अपनी बुक में से देख के, पीछे क्वेश्चन पेपर्स होंगे इतने सालों के, वहाँ से निकाल कर एटलीस्ट एक ऐसा या 2 या 3 सिचुएशन वांटेड के लिए आप ज़रूर कीजिए। ओके, इट विल मेक योर फ्यूचर वेरी ब्राइट। हैव अ गुड डे।